स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और आज की वीडियो है नाखून के ऊपर। देखिए, नाखून जो होते हैं बहुत ऐसे चीज़ होती है जिससे तन तोड़ के जाओ टोना सब कुछ होता है। लेकिन नाखून आज मैं आपको बताती रही हूँ, इस जगह काट कर और इस जगह डाल देते हैं तो ये समझ लीजिए शत्रु भी आपके अंडर में रहेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया भी चल रही होगी तो वो भी दूर हट जाएगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। धन नहीं आता होगा, धन आने लगेगा। तो ये वीडियो आप पूरी देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। अगर आपने बीच में छोड़ी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये वीडियो मेरा इसलिए बनाना है कि लोग क्या करते हैं, नाखून काटते हैं और जहाँ तहाँ छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल भूल के भी ना करें। नाखून कहाँ कहाँ किस जगह पे डालना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आज एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिए, और अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और लास्ट तक बने रहिए। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो नाखून के ऊपर। देखिए, नाखून जो होते हैं, नाखून काट कर हमें कहाँ डालना चाहिए, सबसे पहली बात जो होती है। और नाखून काटने से क्या होता है और किस दिन काटने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। पहला पॉइंट है पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में। ठीक है, नाखून काटकर अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देते हैं तो ये समझ लीजिए आपके घर में कभी नेगेटिव ऊर्जाएं वास नहीं करती हैं। समझे? और अगर नेगेटिव ऊर्जाएं घर के अंदर होती तो वो समाप्त हो जाती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आपके घर में धन भी रुकता है और खर्चे कम होते हैं। ये चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, बहते जल में, कोई नदी हो, नाला हो, शनिवार को नाखून काट कर अगर बहते पानी में प्रवाहित करते हैं तो इससे क्या होता है, शनि दोष और दरिद्रता समाप्त होती है। शनि दोष और गरीबी समाप्त हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपके ऊपर कर्ज होगा, पैसों में रुकावट बनी रहती है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। कर्ज से समस्या से भी मुक्ति मिलती है। पैसे भी नहीं आते, पैसे रुक रुक के आते हैं। और कहीं से आपका कहीं पैसा फंसा होता है, नहीं आ पाता है, तो पैसा आना भी शुरू हो जाता है। ठीक है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, घर में या कूड़ेदान में फेंकना बहुत अशुभ माना जाता है और ये गलती सब करते हैं। देखिए, मान्यता है कि इससे आपको क्या क्या होगा, एक तो धन नहीं टिकेगा, धन नहीं टिकेगा आपके घर में। दूसरी चीज़ क्या होती है, अनचाहे खर्चे बढ़ते हैं जिन खर्चों का कोई महत्व ही नहीं है। और तीसरी बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मानसिक अशांति बनी रहती है। इसलिए कभी भी कूड़ेदान में नाखून नहीं डालने चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, नाखून काटने के शुभ दिन होते हैं। हमें किस दिन, कौन से दिन नाखून काटने चाहिए और किस दिन बिल्कुल भूल के नहीं काटने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नाखून काटने चाहिए। मंगलवार, गुरुवार और रविवार, इन दिनों में बिल्कुल नाखून ना काटें, ध्यान रखिए। एक खास टोटका बता देती हूँ आपको। अगर आपको कोई शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको कोई शत्रु बेवजह परेशान कर रहा है और आप बहुत परेशान हो गए हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बता दे रही हूँ। उसको मुंह से कुछ मत कहिए, बुरा भी मत कहिए, उससे कुछ मत कहिए, उसके मुंह मत लगिए। सिर्फ एक उपाय करा करिए, शत्रु परेशान करे तो नाखूनों के बजाय आप हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करा करें। ठीक है, सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इससे शत्रु के अंदर एक ऐसा हृदय परिवर्तन होता है कि उसकी बुद्धि आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ऐसा करा करिए। कोई कहे कि आपसे नाखून से वो कर दो, ये कर दो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है। खास टोटका और बता दे रही हूँ। आपको क्या करना चाहिए कि शुक्रवार को नाखून काटें। ध्यान से सुनिए, शुक्रवार को नाखून काटें, उन्हें लाल कपड़े में लपेट कर पीपल के नीचे दबा दें। आपके घर में अगर धन टिकता नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना भी करें। ऐसा आप करिए। और एक ज़रूरी बात, यही मैं रोज़ की तरह वही बात कहूँगी आपसे कि हर चीज़ मेहनत से होती है। ये नाखून वाखून से कुछ नहीं होता है।
ठीक है। कोई कैसी वीडियो बनाते हैं कि नाखून काट के इसको वो कर लो, गुलाम बना लो, ये बना लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धन वृद्धि का सबसे बड़ा उपाय बता दे रही हूँ। मेहनत, सही निर्णय और बचत की आदत। मेहनत, सही निर्णय, आदत, ये उपाय आस्था और विश्वास के साथ करेंगे तो मैं कह दे रही हूँ कि आपके ऊपर जो भी परेशानियाँ हैं वो दूर चली जाएंगी। नेगेटिव ऊर्जाएं वो दूर चली जाएंगी। कोई टोना टोटका है दूर चला जाएगा। कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है वो भी दूर हट जाएगा। तो ऐसा आप करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और ये वीडियो बनाना था मुझे, और कल मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए।